नमस्कार, मेरा नाम है प्रश्न कुमार और मेरी कास्ट है पॉडकास्ट। देश में भ्रष्टाचार और पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। युवा सड़कों पे है और सरकार से नाराज है। युवाओं का पक्ष रखने के लिए आज हमने अपने पॉडकास्ट में बुलाया है एक बेरोजगार युवा को। स्वागत कीजिए बंटी बेरोजगार का। पहले तो देश में मुद्दे गर्म हैं और ऐसे में मेरा एक युवा के तौर पे आना बहुत ज़रूरी था। शुक्रिया प्रश्न कुमार जी आपका कि आपने मुझे इतना बड़ा मंच दिया। अबे किसने इसको इतना बड़ा मंच दे दिया बे? इधर लो, ये मेरा है। ये लो तुम छोटा सा मंच। हाँ, आज एक युवा से उसका मंच छीना गया है और वही बड़ा मंच था सर। बंटी जी, मैंने सुना कि आप प्रोटेस्ट करने भी गए थे, आपकी कुछ सरकार से मांगे हैं। जी, ये तो पहले जो लीक हो रहे हैं उसको रोकिए आप, और क्या। सही बात है, पेपर लीक रुकना चाहिए इस देश में। पेपर लीक की खबर लीक रोकिए। 25-25 लाख रुपए लग जा रहे हैं बच्चों के और फिर पता चल रहा है कि खबर आ गई, लीक हो गई, कैंसिल। क्या मतलब इस बात का? एक मिडिल क्लास युवा का बाप कितना ही कमाता होगा सर? कितना कमाता होगा? 12-15 लाख सर साल का। उसे 25 लाख दिए हैं सर। उसकी कुछ उम्मीदें हैं, वो सारा पैसा कैसे कमाया होगा उसने, सब खराब हो गया है सर। आप कह रहे हैं कि आपने पेपर लीक किया है? और इसी की मैं मांग करने गया सर कि 25 लाख का जो नुकसान हुआ, सरकार एक कमेटी का गठन करे और हमारे पैसे हमें वापस दे, रसीद दे पहले तो। आप थोड़े पागल किस्म के आदमी हैं क्या? इतने सारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो गई, अब उन्हें दोबारा री एग्जाम देना पड़ेगा। तो उनके लिए तो बढ़िया है, वो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनका और रिवीजन हो जाएगा। हमारा तो तुक्का था सर, कितनी बार 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 तुक्का लगेगा। तो आपने पेपर लीक किया? मैं और मेरे कजन, हम दोनों का 25-25 लाख का नुकसान हो गया सर। तो दोनों ने क्या अलग अलग सेट ऑफ क्वेश्चंस? नहीं, सेम पेपर था। सेम पेपर लीक किया जी। दोनों ने? 25-25 लाख रुपए दिया? जी। तो उसके पेपर से देख लेते ना भाई तुम। तो चीटिंग कर लूं उसके पेपर से? चीटिंग करके पास होऊं मैं? मेरे बाप ने ये नहीं सिखाया मुझे, सिंपल सी बात है। मैं चीटिंग करके नहीं पास होऊंगा। जब हूं अपने मेहनत से मैं अपना पेपर जुगाड़ा, अपना पास हूं। अगर तुम पेपर लीक करके डॉक्टर बन भी गए तो कैसे डॉक्टर बनोगे तुम? अच्छा डॉक्टर बनूंगा। डॉक्टर बन के करना क्या होता है? सफेद कोट पहनो, एक हेडफोन लटका लो और बोल दो कि आई एम सॉरी, हम इन्हें नहीं बचा पाए। तुम्हें लगता है कि डॉक्टर बस ये कहता है? सर, मैं इतना साइंस पढ़ा हुआ बंदा हूं, मेडिकल साइंस को स्टडी किया है। मैं ये क्यों बोलूंगा? मैं सीधे बोल लूंगा कि इन्हें दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है। ऐसे तो तुम लोगों की जान ले लोगे भाई। और जान ले लूंगा तो क्या गलत करूंगा? डॉक्टर भगवान का रूप होता है सर, अच्छा। वो जान ले सकता है। आप ये देखिए कि आजकल के मरीजों का कॉन्फिडेंस कितना बढ़ता जा रहा है कि डॉक्टर तो बचा ही लेगा। खाओ समोसे, पियो दारू, डॉक्टर बचा लेगा। ये ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है। अब इनको मरने देना होगा, ऐसे डॉक्टर की जरूरत है। उससे क्या होगा सर? बेड खाली होंगे और किसी जरूरतमंद को बेड मिल जाएगा। और कौन है वो जरूरतमंद? मैं और मेरी नर्स। क्या करेंगे आप बेड पे? चुम्मा चाटी करेंगे, और क्या करेंगे। और आप बता रहे थे कि आप प्रोटेस्ट में गए थे तो आपको लाठी भी पड़ी? जी, ये देश की आज़ादी की लड़ाई है सर। सिंपल सी बात है, मैं गया था प्रोटेस्ट करने। एक तरफ पुलिस वाले थे, एक तरफ हम प्रोटेस्टर्स थे सर। अब मेरा दोस्त रमेश मेरे साथ ही तैयारी करता था, वो भी था वहाँ पे। डॉक्टर की तैयारी करता था? नहीं, वो पुलिस की तैयारी करता था। उसका हो गया था तो उधर वो लाठी लेके खड़ा था। अच्छा। और मेरा 1 नंबर से रह गया था पिछले साल, तो मैं इधर पिटने के लिए खड़ा था सर। मतलब उसकी नीयत देखिए कि सामने लड़कियां हैं, बूढ़े हैं, उनको साइड हटा के उसने मेरे को मारा सर। तो आपके दोस्त ने सरकार के दबाव में आपको लाठी मार दी? सरकार के दबाव में नहीं सर, ये निजी दुश्मनी थी। अच्छा, क्या हुआ था? मुझे लगता है कि जब भी मैं मीट बनाता था उसको लेग पीस नहीं देता था, लेग पीस मैं रखता था। अच्छा। लेकिन उसके अंदर वो गुस्सा रह गया सर। और उसने जो लाठी बरसाई है सर, वो सीधे कह भी देता ना मेरे से कि भाई मेरे को मीट बना के लेग पीस दे दो, मैं खिला देता। वो कहे तो सही कि भाई गुस्सा जो है लेग पीस का है, मामला लेग पीस का है, बात वहां पे अटक गई है। फिर क्या हुआ? उसने मेरा लेग पीस कर दिया सर। तो इससे जो एक बात मुझे समझ में आई कि आपने पुलिस की भर्ती की तैयारी भी की थी। जी, की थी। क्यों नहीं हुआ था आपका 1 नंबर से? अब पता नहीं सर, बोल रहे हैं कि आईसाइट कमजोर है, तो कभी स्टेमिना चेक करके हटा दिया। स्टेमिना कैसे चेक किया आपका उन्होंने? अरे छाती चेक किया, ठीक है सर। आपने कच्छे में हाथ क्यों डाल दिया मेरे?
ये कैसी बहाली चेक कर रहे हैं? ये कौन सा स्टेमिना आप चेक कर रहे हैं? क्या उधर चेक कर लिया आपने कि मेरे को निकाल दिया? तो आपको ये बात अच्छी नहीं लगी कि आपके कच्चे में हाथ डाल दिया? 2 सेकंड के लिए डाला था, ये बात नहीं पसंद आई। कम से कम अब डाल ही दिया है। अच्छा, तो ये करप्शन कैसे हुआ? ये करप्शन नहीं है। कैसे? आपकी आंख कमजोर है तो आप फोर्स में नहीं जा सकते, आपके हाथ कांपते हैं आप डॉक्टर नहीं बन सकते, आप पढ़ने में कमजोर है आप आईएएस नहीं बन सकते, तो सारे काबिल लोगों को नौकरी मिल जाएगी और नाकाबिल लोग? तो ऐसा ही तो होना चाहिए सर, जिसका दिमाग तेज है वो तो कुछ भी कर लेगा। जिसका दिमाग कमजोर है, जो नाकाबिल है, उसको नौकरी की जरूरत है ना। पढ़ने लिखने वाले लड़कों, तेज लड़कों को आप बॉर्डर पे भेज दिए हो और कमजोर छात्र हमारे जैसे यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं खूब। उल्टा होना चाहिए ना कि वो लोग एंजॉय करें। वो एंजॉय करें, वो तेज लोग हैं, हम लोग कमजोर लोग हैं, हम जाके बॉर्डर पे उनकी रक्षा करेंगे। हमको नौकरी की जरूरत है ना। अब मुझे समझ में आ रहा है कि आपको पेपर लीक क्यों करना पड़ गया। सच सच बताइए, आप पेपर लीक करके पास हो जाते? कैसे हो पाता सर? जो पेपर मिला था उसमें 100 में से सिर्फ 30 क्वेश्चन हमारे मैच हुए। अच्छा जी, 70 नहीं मैच हुए। ये भी करप्शन हो गया एक? ये भी करप्शन हो गया। तो उसके हिसाब से मेरा बस इतना है, सुप्रीम कोर्ट से मैं गुहार लगाता हूं कि 70 जो क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन का मेरा पैसा वापस हो जाए। अच्छा, 70%, 14 लाख मेरा बनता है, मेरा वापस कीजिए। तो शिक्षा व्यवस्था से आपको प्रॉब्लम है? जी, एजुकेशन मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? तो मतलब आपको लग रहा है वो कुछ नहीं कर रहे हैं? इससे बेहतर तो मैं कर दूंगा। तो अगर आपको एक दिन का शिक्षा मंत्री बना दे, जी, क्या करेंगे आप? रिजाइन कर दूंगा। रिजाइन कर देंगे? जी। अरे अभी तो आप शिक्षा मंत्री बने हैं, कुछ कीजिए तो पहले। ठीक है, एक दिन का शिक्षा मंत्री। सबसे पहले मैं गया ऑफिस। हाँ। ऑफिस में जितनी कीमती चीजें हैं उसको अपना बैग में रख लिया। अच्छा। उनका गाड़ी उठाया और गाड़ी लेके चला गया नेपाल। गायब। और अगले दिन से फिर वो आ जाएगा ऑफिस, तो मैं तो अपना व्यवस्था करूं। अरे तो देश के लिए कुछ नहीं करेंगे आप? क्या कर सकता हूं? कुछ रिफॉर्म करो, कुछ लाओ, कुछ नियम कानून, क्या बनाओगे? ठीक है, मैं सभी एग्जामिनर्स को बुलाऊंगा, बोलूंगा कि यहीं मेरे ऑफिस में ही पेपर बनेगा, कोई अलाउ नहीं होगा उसे देखने के लिए। ये हुई बात। और सारा पेपर मैं देख लूंगा और जाके अगले दिन एग्जाम दे दूंगा। अब बन जाऊंगा कुछ। क्या बन जाओगे? कुछ भी बनूंगा, शिक्षा मंत्री तो नहीं बनूंगा। पढ़ा लिखा आदमी हूं यार। आप नौकरी की बात कर रहे थे अभी। जी। क्या पढ़ाई की है आपने? इंग्लिश ऑनर्स इन बीए सर। ओह फैंटास्टिक। तुम्हारी माँ फैंटास्टिक। साले। व्हाट द हेल मैन, आई वाज जस्ट अप्रिशिएटिंग यू। हाँ सर। आपने इंग्लिश ऑनर्स में बीए किया है ना? इंग्लिश नहीं आती आपको? तो हिंदी मीडियम से इंग्लिश किया है ना, तो आप कुछ हिंदी बोलिए, उसका ट्रांसलेशन कर दूंगा। इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? ठीक है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ जी। इसको ट्रांसलेट कीजिए कि बाहर बारिश हो रही है, मैं नहीं आ सकता। मदर इज सिक। मदर मदर कहाँ से आ गई बीच में? अरे भाई, बारिश हो रही है, मम्मी बीमार पड़ जाती है, तो एक ही बात है ना, आपको बाहर नहीं जाना है। चलो दूसरा बताओ कि बारिश रुक गई है, मैं बाहर आता हूँ। इसका ट्रांसलेशन करें। इसका ट्रांसलेशन करो। मदर इज फाइन नाउ, कांट कम। अब मदर कैसे फाइन होगी तुम्हारी? अभी तो बीमार हो गई थी। तो बारिश रुक गई, मेरी मम्मी ठीक हो गई, सिंपल है, तो मैं नहीं जाऊंगा बाहर। तो बाहर क्यों नहीं जाओगे जब ठीक हो गई मम्मी तुम्हारी? तो चाय पकौड़े बना रही है, वो छोड़ के मैं बाहर चले जाऊं? अबे आपको नौकरी चाहिए? जी। आप अपनी सीवी दिखाइए, क्या पता मैं कुछ आपकी हेल्प कर पाऊँ नौकरी में। लीजिए सर, सीवी क्या है? ये कहाँ पे रखा है तुमने सीवी? ये तो किसी का लव लेटर है। अरे सर, ले ले ले, गुड्डू प्रेमी का लव लेटर है पूजा के लिए। वो क्या है ना, गर्ल्स हॉस्टल में बॉयज अलाउड नहीं है ना, तो मेरे को भेजा है देने के लिए। तो आप कैसे जाएंगे फिर गर्ल्स हॉस्टल में? वो मेरा लुकआउट है। सीवी दीजिए मुझे अपनी। अरे ये किसकी सीवी है भाई? ये किसकी सीवी है? सर, ये पूजा की सीवी है। अरे क्या बकवास है, अपनी सीवी दो ना भाई। लीजिए। इसमें लिखा है कि तुमने पिरामिड स्कीम भी बेची है। यस, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की थी 12th के बाद। 3 लोगों को बेचना था सर, मैं 2 ही लोगों को बेच पाया उसमें। किसको बेचा आपने? मम्मी पापा को बेचा था। तो उन्होंने आपकी स्कीम खरीद ली? नहीं, उनको नेपाल में बेच दिया था। 3 लोगों को टोटल बेचना था, लेकिन वही है कि वो लोग डिलीवरी अच्छे से हुई नहीं, तो वो लोग छूट के आ गए। अच्छा, और यहाँ पे मेंशन है कि आप कंटेंट क्रिएटर भी हो।
देखिए, कंटेंट क्रिएटर तो बनना ही पड़ता है हर किसी को आज की डेट में। आपका कोई वीडियो चला है? जी, 5 मिलियन व्यूज आए हैं इसके। क्या बात है, दिखाइए जरा वीडियो ये दिखाइए देखिए, अपना। ये देखिए। इसमें तो एक आदमी है जो कुत्ते का मुंह चाट रहा है। हाँ, तो मैं ही तो हूँ वो। ये आप हो? हाँ, तो उसी पे तो व्यू आए हैं। देखिए, लिखा भी है, मनचले को मोहल्ले वालों ने पीटा, 5 मिलियन व्यूज। अच्छा, देख तो ये आपकी कंटेंट क्रिएशन जर्नी है। जी। तो किसी ब्रांड ने आपको अप्रोच किया अभी तक? या वो विराट कोहली फैन हूँ ना मैं, बायो में लिखा हुआ है। अच्छा, तो 1.8 का आया था, क्या आया था? 50,000 रुपये देंगे, जूता मत पहनना हमारा। अच्छा, मैंने मना कर दिया सर। क्यों? एक कोहली जैसा युवा हम्म, अपना देश छोड़ के इंग्लैंड से भारत आ रहा है जूते बेचने, और हम जूता खरीदे भी ना। सही बात है। और मैं इसमें देख रहा हूँ कि आपने पीएचडी भी की है। क्या सब्जेक्ट था आपका? सर, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ बलिया से मैंने हम्म, पीएचडी की है, जिसमें 2 पेपर पब्लिश किए नेचर मैगजीन में। तो किस बारे में थे पेपर्स? सर, इट्स अबाउट बिहेवियरल चेंजेस आफ्टर अल्कोहलिज्म। ओह, सर, इस पेपर में मैंने ये प्रूव किया था कि अगर आप 60-60 ml के 3 पैग पीने के बजाय 30-30 ml के 6 पैग पिए तो ज़्यादा नशा होगा। अच्छा, और इस बात को मैंने प्रूव करने के लिए एक लैब में 2 ग्रुप में लोगों को बांटा। एक ग्रुप में 4 लोगों को बैठाया, एक ग्रुप में मैं खुद दारू लेके बैठा अकेले? अकेले। उधर मैंने 60-60 ml के पैक पिलाने शुरू किए, और इधर मैं 30-30 ml के पैक पी रहा था। कितने पैग पिए होंगे लगभग आपने? उनको 3-3, मैंने 6 पी लिए थे। आप यकीन नहीं मानेंगे कि जिन लोगों ने 60-60 ml के पैक पिए, उनको पकड़ के मैंने पीट दिया। पीट दिया? जी। किस वजह से पीट दिया? मैंने उनका एक पैक पी लिया था, तो झगड़ा हो गया, तो मैंने उनको पीट दिया। इससे फिर क्या प्रूफ हुआ? नहीं, प्रूव तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक झगड़ा हो गया। तो ये जो आपका रिसर्च पेपर है दारू के ऊपर, इसका क्या इस्तेमाल है? अगर सरकार को कोई इस्तेमाल करना पड़े तो क्या करेगी इस रिसर्च का? सर, मैं सूंघ के बता सकता हूँ कि कौन सी ब्रांड की दारू है। अच्छा, आप इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं? जी। सरकार मुझे पोलिंग बूथ पे भेज सकती है, मैं वोटरों का मुंह सूंघ के बता दूंगा कि ये विपक्षी नेता ने पिलाया है, तो आप उसको बैन कर दीजिए वोटिंग से। लेकिन इस काम के लिए तो सरकार के पास सरकारी कुत्ते भी हैं। कुत्ता सूंघ के ब्रांड थोड़ी बता पाएगा कि ये ब्लैक डॉग है, वो तो साला खुद ब्लैक डॉग है। अच्छा, आप इतना स्पेसिफिक हैं, आप ब्रांड भी बता देंगे? ब्रांड बता देंगे, किसी भी देश का हो। तो अगर मान लीजिए कि मैं आपको अभी एक दारू का सैंपल दूं, आप उसे सूंघ के बता देंगे कि वो किस ब्रांड का है? बिल्कुल। एक सैंपल लाओ भाई, 30 ml का, ये लीजिए। इंटरेस्टिंग, काफी एक्सपर्ट लग रहे हैं आप। नीचे रख दिया आपने, सोच रहे हैं कुछ, लग रहा है काफी रिसर्च की है आपने इसके ऊपर। ओह, ये क्या निकाल दिया आपने? चकना क्यों खा रहे हैं आप? दारू पी ली? अरे आप सूंघने वाले थे दारू, चकना भी खा लिया? अरे, फिर पी ली? क्या बदतमीजी है ये? आपने यहां पे प्रॉमिस किया था कि आप दारू सूंघ के बताएंगे। बता दूं तुझे? हाँ बताइए, बता दूं? बताइए, आपने प्रॉमिस किया था। हल्दीराम। चखना मत बताओ मुझे, दारू बताओ। दारू कौन सी ब्रांड की है? अच्छी ब्रांड की है सर ये। आप इसको 2-3 पैग और पिलाइए, मजा आ जाएगा, नशा बढ़िया हो जाएगा। तुम्हारे उस क्लेम का क्या हुआ कि मैं सूंघ के बता दूंगा? तो सरकार के क्लेम का क्या हुआ कि इतनी नौकरी दे दूंगा? ये क्या बात हुआ? ये तो सटायर हो गया। इसी बात पे हो जाए सर। लाओ 2 पैग लाओ। आपने पिए सर? 6 पैग लाओ। आजकल एक मुद्दा बहुत गर्म है, सरकार इथेनॉल मिला रही है पेट्रोल में। जी। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, आप क्या मानते हैं? सर, मुझे लगता है ये एक बहुत सही चीज़ है, युवाओं को रोज़गार का एक मौका मिला। मैंने तो इथेनॉल बनाने का स्टार्टअप भी खोल दिया है। आप इसको समर्थन देते हैं? मैं समर्थन देता हूँ, क्योंकि सर देखिए, इथेनॉल घर पे बनाना बहुत आसान है, कोई भी अब ईंधन बना सकता है। आप घर पे इथेनॉल बना लेते हैं? जी। सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप 1 लीटर गन्ने का रस लीजिए, अच्छा। उसमें आप 5-6 आइस क्यूब्स डालिए और उसको गैस पे चढ़ा दीजिए उबलने तक। अच्छा। फिर उसमें आप लौंग, लहसुन और इलायची का तड़का मारिए। ठीक है सर? ठीक है। फिर उस पे आप 1 लीटर पेट्रोल मिलाइए, फिर उसको आप छान लीजिए और वो आप डाल दीजिए गाड़ी में। अच्छा। फिर देखिए गाड़ी कैसे भागती है।
बोले क्या डाल दिया भोसड़ी के ये। तो 1 लीटर पेट्रोल से आप लगभग कितना एथेनॉल पेट्रोल बना लेते हैं? सर 1 लीटर पेट्रोल में कम से कम 200 ml इथेनॉल तो बन जाता है। फिर तो आपको इस आइडिया से बहुत ज़्यादा फायदा भी हुआ होगा। नहीं सर, मेरा आइडिया सरकार ने चुरा लिया और एक गन्ना भी चूस के भाग गई। अच्छा, तो ये सरकार को आइडिया आपसे ही मिला है? जी, मेरे से ही E20 का आइडिया मिला है उनको। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि क्या पेट्रोल की कमी की वजह से E20 को प्रमोट किया जा रहा है? सर पहली बात मैं बता दूं आपको कि हमारे देश में पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। हमारे देश में पेट्रोल की कोई कमी नहीं है? पेट्रोल निकलता है देश में, हमारे देश में निकलता है। ये बात आपको कैसे पता? सर मैंने एक प्रोजेक्ट में निकाला था। तुमने एक प्रोजेक्ट में पेट्रोल निकाला था? जी। तो कहाँ से निकलता है, कैसे निकलता है, को समझाओ। सर सबसे पहले आपके गांव में कोई ट्यूबवेल तो होगा। हाँ, गांव में होगा। आप ट्यूबवेल के पास जाइए, इतना लंबा पाइप लीजिए। इतना लंबा? इतना 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 लंबा? ट्यूबवेल में। ठीक है। और ट्यूबवेल के पास जो बाइक खड़ी है उसमें डाल दीजिए, ऐसे निकालिए। पेप्सी की बोतल में अपना 1 लीटर, 1 लीटर अगर आप पेट्रोल निकालेंगे तो कितने गैलन का भंडार हो जाएगा पता है? आपकी बातें सुन के मुझे समझ में आ रहा है कि आपका कोई भी स्टार्टअप आइडिया सक्सेसफुल नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है, आप लीगल कीजिए चीज़ों को ना। मतलब? सर मेरे पास एक स्टार्टअप आइडिया है डिजिटल इंडिया का, बदलते भारत की पहचान। और इसमें जो हमारी भाभी लोग हैं, भौजी लोग हैं, उनको स्वरोजगार मिलेगा। क्या बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात कही। क्या है बिजनेस आइडिया? LMD.com, LMD.com, lickmydhodi.com। ये क्या बकवास है? भौजी लोग अपना ढोड़ी का पिक अगर अपलोड करें, कितने लोग उसको लिक करने के लिए तैयार हैं। ये क्या अश्लीलता है? ये कैसा बिजनेस आइडिया है? विदेशों में फीड पिक्स बेचे जा रहे हैं, आपको पता है ना, इसलिए इंडिया आगे नहीं जा रहा है। ये भौजी लोग का सारा जवानी खराब हो गया आप लोगों के चक्कर में। तो आप भी फीट के पिक्स भेजिए ना इसमें। भौजी का फीट देख के सिर्फ पैर छूने का मन कर जाता है, लेकिन ढोड़ी देख के चाटने का मन करता है। तुम्हारी सोच ही गंदी है क्या प्रश्न कुमार? लाइक बोला था मैंने, lickmydhodi.com, लिक नहीं था। मुझे लगता है कि मैंने गलत आदमी को मंच दे दिया। एक बेरोजगार होने के नाते आप अपने रोजमर्रा के स्ट्रगल के बारे में कुछ बताइए। सर रोजमर्रा का तो यही है कि रोज मरा रहा हूँ। क्या मतलब? एक तो हमारे पास नौकरी नहीं है, ऊपर से सरकार ने सड़क लंबी कर दी है। सड़क लंबी कर दी है? क्या मतलब होता है इसका? पहले 50 रुपए का पेट्रोल भरवाता था तो मैं सेक्टर 2 तक चला जाता था। अच्छा। अब सिर्फ सेक्टर 5 तक जा पाता हूँ। तो 5 तो 2 से ज्यादा होता है ना। सेक्टर 5 में ही रहता हूँ मैं। अच्छा, तो यही स्ट्रगल है आपका? अरे सर शाम को अगर एक बार गेड़ी मारने चले जाओ तो 200 रुपए कैसे फूक जाते हैं पता ही नहीं चलता। मोमोज हो गए हैं 80 रुपए के। तो गेड़ी मारने जाते क्यों तुम? सर अगर मैं गेड़ी नहीं मारूंगा तो कोई और मार देगा सर। गेड़ी किसी के लिए लॉयल नहीं होती सर, उसे कोई भी मार देगा। आई बात समझ में? सर मैं रोज दिन में 2 गेड़ी तो मारता ही मारता हूँ। अच्छा। मैंने तो बुखार में भी गेड़ी मार रखी है, लेकिन सर खाली पेट का भी गेड़ी मत मारना। क्यों? चक्कर आ जाता है सर एकदम। ये आप कौन से गेड़ी की बात कर रहे हैं? आप समझ जाइए। देखिए मैं ऐसे गेड़ी वेड़ी नहीं मारता हूँ। बाइक पे गेड़ी मारने की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे लगा आप वो जो घर में गेड़ी मारते हैं उसकी बात कर रहे हैं। कौन से घर में गेड़ी मारती? कैसी अश्लील बातें कर रहे हैं आप? अश्लील क्या है इसमें? डॉक्टर खुद रिकमेंड करते हैं कि आप 2 बार हफ्ते में गेड़ी कर सकते हैं सब। क्या कर सकते? कौन सा डॉक्टर ये बोल रहा है? डॉक्टर कॉमोटस की बात कर रहे हैं आप? खैर, आप अपने स्ट्रगल के बारे में कुछ बता रहे थे। सर एक युवा का कितना खर्चा आपको पता भी है? कैसे खर्चा है कुछ? सर मेंटल हेल्थ पे। तो क्या करते हैं आप अपने मेंटल हेल्थ को सही रखने के लिए? सर मैं जो डॉक्टर साहब हैं उनके पीछे एक ठेका है, वहां से बियर उठा के पीता था। उससे आपका मेंटल हेल्थ नींद आ जाती थी। अब क्या हो गया सर, इंसान मैच्योर हो गया साहब। अब चाहिए विस्की। अब विस्की है महंगी। फिर ओल्ड मॉन्क की आदत लग गई। फिर ओल्ड मॉन्क पीते पीते पता चला यार कि नहीं यार, दारू में भी वो बातें हैं, दिमाग को कुछ चाहिए। फिर सर गांजे की आदत लग गई। अच्छा। अब ये गांजा साहब 1000 का माल पेडलर 1500 का दे रहा है। सर पिछली बार वो 1000 का बोल के उसने एक घटिया सा माल दे दिया था। अब सरकार का आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है ना आपके डिस्ट्रीब्यूशन में। आप वहीं विदेशों में चले जाइए, लिख के देते हैं THC इतना % है, इसमें सताइवा इतना % है।
और हम यहीं पे रह गए, अरे हरा माल है ना, हाँ हरा है, ले जाओ, चुपके से ले जा रहे हैं। वहां पे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है विदेशों में। तो आप चाहते हैं कि यहाँ पे भी यही हो जाए, लीगल हो जाए ये? सर बिल्कुल लीगलाइज हो, इससे जो टैक्स का पैसा आएगा, आप सोचिए कितने आंसू गैस के गोले उससे छोड़े जा सकते हैं, कितनी लाठियां मारी जा सकती हैं, और मतलब उसका कितना इस्तेमाल हो सकता है। जी, इसमें सरकार का फायदा है। इसमें सरकार का फायदा है? जी। कैसे? जब मैं गांजा पी के पड़ा रहता हूँ ना सर, तब कोई आवाज उठाने नहीं जाता। मैं जब आपकी अभी सीवी देख रहा था तो मैंने गौर किया कि आपने कोई इंटर्नशिप नहीं कर रखी है, जबकि जब आप विदेशों में देखिए तो वहाँ बच्चे कम उम्र से ही पिज़्ज़ा, मैकडी में इन सब में काम करने लगते हैं। मैंने भी किया सर, लेकिन नहीं काम करता इंडिया में ये सब। कैसे, क्या किया आपने? मैंने पान की दुकान पे इंटर्नशिप की थी। अच्छा, क्या करते थे आप वहाँ पे? मैं लोगों को रास्ता बताता था ताकि पान वाला पान बनाए, अच्छा, डिस्टर्ब ना हो। डिस्टर्ब ना हो। फिर मैंने सर उसके उस पूरे प्रोसेस को डिजिटाइज कर दिया। मैंने एक ऐप बनाया जिससे लोगों को रास्ता पता चल जाएगा। अरे वाह, क्या बात है। वो ऐप जैसे ही आप खोलेंगे उस पर एक नंबर फ्लैश होगा, मेरा नंबर है वो, आप उस पर कॉल कीजिए, मैं उठाऊंगा, आपको रास्ता बता दूंगा। तो यही था ऐप में? जी। खैर, तो फिर क्या प्रॉब्लम हुई क्या उस जॉब में? उस जॉब में प्रॉब्लम तो कुछ नहीं हुई सर, फिर एआई आ गया। वही मैं सोच रहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने नहीं, में। अरशद इकबाल वो पान वाले की दुकान के सामने आ गया और उसने एटलस मैप्स की दुकान खोल दी सामने। अच्छा, अब कोई रास्ता ही पूछने नहीं आता, उधर ही जाके मैप खरीद लेता है। तो ये रीज़न था कि आपको फिर जॉब छोड़नी पड़ी? जॉब छोड़ने का रीजन कुछ और था सर। क्या हुआ, एक दिन एक 6 फुट 5 इंच का लड़का आया मेरे पास। उसने मुझसे पूछा कि ये बी विंग किधर पड़ेगा, कमला निवास। अच्छा। मैं समझ गया, उधर तो मेरी पूजा रहती है, आपकी पूजा? मतलब एक क्रश है मेरी। अच्छा। तो मैंने पूछा कौन सा, उसमें फ्लैट नंबर, बोला 1603। ओह। कहा अरे ये तो पूजा का आशिक है। वो मुड़ा, मैं देखता हूँ उसके जेब में पीछे कॉन्डम का पैकेट। फिर आपने क्या किया? दिमाग लगाया। क्या बात है। मैं गया और उसके पीछे से कॉन्डम का पैकेट निकाल के फेंक दिया। फिर क्या हुआ? पूजा प्रेग्नेंट हो गई। अच्छा। और उन लोगों की ज़बरदस्ती शादी करा दी गई। और उस दिन मैं समझ गया कि भारत में पार्ट टाइम जॉब्स काम नहीं करते। कभी शादी का ख्याल आता है आपके मन में? नहीं, शादी की एज तो बीत गई सर। तो शादी करेंगे कि नहीं करेंगे आप? करेंगे, एक बार जॉब लग जाए उसके बाद तो करेंगे। एक बार सरकारी नौकरी लग जाए, एक लड़की है उसको रिश्ता भिजवा देंगे। क्या नाम है उस लड़की के, जान सकते हैं? सोनम बाजवा। सोनम बाजवा? सोनम बाजवा तुम्हें क्यों पसंद करेगी? सोनम बाजवा मना कर देगी, मेरी नौकरी लग गई अगर सरकारी नौकरी, मना कर देगी सोनम बाजवा। वो पागल है इतनी कि सरकारी नौकरी वाले को मना करेगी। महीने का बंधा हुआ पैसा जब आएगा ना, पागल हो जाएगी। और किस चीज का फॉर्म भरा है तुमने? बिहार सचिवालय चपरासी। चपरासी? जी। कितना कमाओगे तुम चपरासी बनके? करोड़ों कमाऊंगा। करोड़ों कैसे कमाओगे? अंडर द टेबल कमाऊंगा सर। और कहीं मंदिर में जॉब लग गई तो फिर तो भगवान ही बचाए अपने आप को। तो तुम मंदिर से चोरी करोगे, भगवान के पैसे चुराओगे तुम? अरे क्या हो गया, चुरा लिया तो वो क्या करेंगे पैसा भगवान? वो लेके मार्केट जाएंगे, भगवान जी मोल भाव करेंगे मार्केट में कि ये सामान इतने का दे दो, और कोई पैसा लेगा भगवान जी से? इसलिए हम ले लेंगे उनसे। कभी मरने का ख्याल नहीं आया आपके मन में? कोशिश की थी सर। अच्छा, तुमने कोशिश भी की है? गर्लफ्रेंड के साथ ट्रैकिंग पे गया था। अच्छा। और उसको बोल दिया था कि मुझे तुम्हारे अफेयर्स के बारे में पता है। उसने क्या किया? मुझे लगा मुझे धक्का दे देगी, मैं खुशी खुशी मर जाऊंगा, लेकिन वो कूद गई, वो मर गई। फिर कभी ख्याल नहीं आया आपके मन में? एक बार और आया। फिर क्या किया? मैंने दिल्ली में ना रोड रेज कर दिया सर। एक गुज्जर की गाड़ी ठोक दी। फिर तो आपको बहुत मार पड़ी होगी। मेरे को लगा मैं मर जाऊंगा, इतना मारेगा वो मुझे, गुज्जर। लेकिन गुज्जर गे निकला सर। गुज्जर गे नहीं होते? पाकिस्तान के होते हैं सर। तो ये आपकी आखिरी कोशिश थी? उसके बाद मैंने एक आखिरी कोशिश फिर से की। मैंने कहा पापा के हाथ मारूंगा। कैसे? पापा पंखा ठीक कर रहे थे, उन्होंने मुझसे पिलास मांगा, मैंने जानबूझ के पेचकस दे दिया। ओह माय गॉड। मुझे लगा पापा पेचकस मेरे गले में भोंक देंगे और मैं वहीं मर जाऊंगा। फिर क्या हुआ? निकल जाएगा, पेचकस निकल जाएगा सर। अब तो ऐसे ऐसे डॉक्टर आ गए हैं, निकाल देंगे। सर एक बार स्माइल कीजिए। आप फोटो ले रहे हैं मेरी? आपके पास इतना महंगा फ़ोन जबकि आप एक बेरोज़गार हैं, तो ये फ़ोन कैसे अफोर्ड किया आपने? सर सिंपल सी बात है, क्योंकि मेरे पापा बेरोजगार नहीं है। तो आपने उनसे पैसे लिए? लेना ज़रूरी था सर।
अच्छा। क्योंकि जितने सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे स्टीव जॉब्स हो गया, टिम कुक हो गया, टेक्निकल गुरुजी हो गए, सब आईफोन चलाते हैं। वैसे ये फोन कितने का पड़ा आपको? 1.5 लाख। तो आपने पापा से 1.5 लाख रुपए ले लिए? नहीं, हम्म गाड़ी रखी हुई थी। हम्म मैंने कहा मोहल्ले को दिखाने के लिए गाड़ी आपने रख रखी है, चलाते तो है नहीं आप, हम्म और आप फिटनेस पे ध्यान दीजिए, थोड़ा वॉक कीजिए। गाड़ी मैंने बेचने के लिए बोल दिया। फिर पापा ने क्या बोला? पापा ने बोला नहीं, गाड़ी नहीं बेचूंगा, ये मेरी शान है। मैंने कहा आपके बाप ने भी देखी है कभी गाड़ी? फिर आपके पिताजी मान गए? वही रोना धोना हुआ। हम्म फिर मैंने अपने आंसू पोंछे, हम्म उन्होंने अपना जूता पहना, हम्म और फिर बेचा। 1.5 लाख की गाड़ी थी सर, 2.5 लाख मिल गए। 2.5 लाख कैसे मिल गए गाड़ी के? टंकी फुल थी ना सर। अच्छा, 1 लाख का पेट्रोल। तो फिर आपने वो, तो एक मिनट, ये 1 लाख रुपए क्या किया आपने? 1 लाख मैंने अपने पापा को दे दिया सर। हम्म मैंने कहा कि इसको बचाइए, भविष्य में एक गाड़ी खरीद लीजिएगा, हम्म फ्यूचर का सोचिए थोड़ा, क्योंकि मेरा फ्यूचर तो देखिए इससे सेट हो गया है। तो इससे आप कुछ पढ़ाई करेंगे, कुछ तैयारी करेंगे, कैसे? मेरी फ्यूचर गर्लफ्रेंड सेट हो गई है इससे, तो वो मेरी फ्यूचर है ना सर, फ्यूचर वाइफ है। आपने गर्लफ्रेंड को सेट करने के लिए आईफोन लिया है? तो इसमें फैक्ट्री सेटिंग सेट करने के लिए मैंने आईफोन लिया है। आदमी कुछ आईफोन लिया है तो सेक्स वैक्स करेगा कुछ। तो आप बोल रहे हैं कि फ्यूचर की तैयारी, मुझे लगा पढ़ने लिखने एग्जाम की तैयारी के अरे लिए। तो सेक्स मिलेगा तभी तो मैं फ्यूचर के बारे में सोचूंगा, अभी तो सारा ध्यान एक ही जगह पे रहता है। कितना मुश्किल है पैसे कमाना, आपको ये बात समझ में आती है कितना मुश्किल है? सुबह 6 बजे मेरा बाप उठ के जाता है, 7-8 बजे निकल जाता है, और फिर रात के 8 बजे आ जाता है। तो ये इतना, ये क्या मुश्किल है? अरे आईफोन का इस्तेमाल आपको कुछ पढ़ने लिखने के लिए करना चाहिए, एग्जाम की तैयारी के लिए करना चाहिए। पढ़ने वाला लड़का सर एक्स हैमस्टर पे भी पढ़ लेगा, उसको आईफोन पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में सर? ये चीज़ खास कामों के लिए है, लौंडियाबाजी के लिए। तो कुछ इसका फायदा हुआ? लड़की इंप्रेस हुई? बेरोजगार से नहीं पढ़ती सर। क्यों नहीं पढ़ती? कितने ही दिन आप किसी को चूतिया बना लेंगे, उनको आखिर का सच पता चल जाता है। मैं कितने दिन बोलूँगा कि कॉल पे हूँ, एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूँ, कॉल पे हूँ, कॉल ले रहा हूँ, उसको पता चल जाता है। जब वो कॉल लगाती है मेरा कॉल लग जाता है, ये साला किस कॉल पे रहता है। अच्छा। एंड व्हाट शी इज लुकिंग फॉर आई कांट गिव हर। व्हाट शी इज लुकिंग फॉर। और कैसा? आप एक बेरोजगार हैं, दिन भर घर पे रहते हैं, तो पिताजी से आंखें कैसे मिलाते हैं? कैसा रिश्ता है आप दोनों का? कोई रिश्ता नहीं, नफरत का रिश्ता है। नफरत का रिश्ता मतलब आपकी कोई इज्जत नहीं होती घर पे? इज्जत ऐसी बात है कि नहीं होती। मतलब आप समझिए कि कभी एक पीछे से बस लाठी पड़ गई तो पड़ गई, मतलब। अच्छा। चलिए लाठी पड़ भी गई तो पड़ गई, लेकिन वो लाठी ऐसे नहीं पड़ी कि ऐसा घुमा के ऐसे मारा। जब मारा ऐसे मारा, ऐसे। अच्छा। मतलब घुसते हुआ आया लाठी हर बार। आप कैसे बाप हैं सर? आपको घुमा के मारना, मारिए, आप सर पे मारिए। आप कहाँ घुसाना चाहते हैं? और सर मान लीजिए घुसा भी दिया, तो ऐसे मेरे को उठा के एक बार ऐसे उछाल के ऐसे करने की क्या जरूरत है सर? लाठी में तेल पिलाने की प्रथा खत्म होनी चाहिए। काफी कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता है आप दोनों का। कौन बाप ऐसे करता है यार, बताइए? ऐसा तो दिल्ली पुलिस भी नहीं करती सर, एक बार सर पे मार के वो चलते बनती है। आपके पिताजी आपको इतना मारते हैं तो आप ये घर से छोड़ के क्यों नहीं चले जाते? नौकरी मैं अभी निकाल सकता हूं। अच्छा। लेकिन मेरे पापा ने लिख के दिया है कि तुम्हारी जॉब नहीं लगेगी। अच्छा। तो उनका लिखा हुआ मैं खराब नहीं करना चाहता सर। उनकी इज्जत के लिए मैं जॉब नहीं ले रहा हूं। और जिस दिन सर मैं आईपीएस बन गया, पूरे शहर में पापा को घुमा घुमा मारूंगा। घुमा के मारोगे? अभी तो तुम इज्जत की बात कर रहे थे। आईपीएस बनने के बाद थोड़ी कुछ देखूंगा सर। अच्छा। फिर तो भाई इस आदमी के घर पे ईडी की रेड भी पड़वाऊंगा, तलाशी भी लूंगा, सब करूंगा। बाप तो भगवान का रूप होते हैं ना भाई। कौन सा भगवान अपने बेटे से पैसा छुपा के रखता है सर कि वो सिगरेट ना पी जाए? कौन सा भगवान अपने बेटे को कंबल ओढ़ा के मारता है क्योंकि जस्ट वो एक सविता भाभी की मैगजीन पढ़ रहा था? कौन सा बाप गली में ले जाके मारता है और पैंट भी ऊपर नहीं चढ़ाने देता पहले? सैड। जिस दिन मैं आईपीएस बन गया ना सर, गली गली घुमा के मारूंगा बाप को, हर रिश्तेदार के सामने मारूंगा। आप अपने पिताजी को मारेंगे? मैंने अपने पापा से बोल दिया है कि पापा अगले जन्म में आप मेरे पापा बनना और मैं आपका बेटा। तो सेम ही तो बात हुई। रोल चेंज है सर, इस बार मैं मारूंगा।
तो इसी जन्म में मार लो। इस जन्म में आईपीएस बनना पड़ेगा ना, ये नहीं हो पाएगा सर। अब अटेम्प्ट निकल गया है। और अगले जन्म में स्कोप अगले है। जन्म में मैं साइंस लूंगा ही नहीं। अच्छा, अगले जन्म में मैं कॉमर्स लूंगा और कम से कम बीकॉम करके कुछ कर लूंगा। लेकिन अपने पिता को क्यों मारोगे तुम? अपने जनरेशन का पूरा ट्रॉमा कहीं तो निकालूंगा। लेकिन आम तौर पे लोग अपने बच्चों को कूटते हैं और ट्रॉमा निकालते हैं। लेकिन मेरा बच्चा फिर मेरे को भी कूट देगा सर, फ्यूचर आ गया है। अच्छा, बदला तो बाप को मार के ही निकलेगा, सिंपल सी बात है। आप दिन भर घर पे खाली रहते हैं, बेरोजगार भी हैं आप। बार बार ये बात क्यों बोल रहे हो? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बात का एक भूमिका बांध रहा था। तो मैं जानना चाहता हूँ कि दिन भर आप करते क्या हैं घर पे? सर दिन भर की बात ही क्या है, मैं 2 बजे फ्री होता हूँ। किस चीज़ से? ब्रश करके अपना सो के उठता हूँ तो अच्छा। आधा 1 घंटा तो ब्रश में लग गया, 2 बज गया। हम्म। अब 3 बजे का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अच्छा, कुछ मेडिटेशन वगैरह करते होंगे आप? 3 बजे जो गली में एक सांड आता है सर, हम्म। उस सांड की एक स्टोरी चल रही है। वो गजब का सांड है सर। वो 1.5 साल पहले भी यहाँ आया करता था, लेकिन एक दूसरे सांड ने उसे भगा दिया। वो उस समय कमज़ोर था। अच्छा। ये गया पता नहीं किस गली में क्या खा के कितनी ट्रेनिंग करके आया है सर, और इस बार वो पूरी तरीके से तैयार होके आया है सर। अच्छा। और 3 बजे इन दोनों की फाइट होती है सर, और वहाँ मैं जाता हूँ। तो आप घर पे खाली बैठ के सांडों की लड़ाई देखते हैं? इतने नल्ले हैं आप? मैं एक ऑब्जर्वर हूँ सर। क्या ऑब्जर्व किया आपने? 5 बजे का जो टाइम होता है, उस समय बगल वाली भौजी नहा के निकलती हैं। खिड़की से इतना दिखता है जब वो पास होती हैं। क्या दिखता है? थोड़ा सा रोशनी डालिए। रोशनी ही तो नहीं डालती हैं, वो लाइट ही तो बंद करके रखती हैं। अब उस चीज़ को इमेजिन करके मैं 3 घंटे की फिल्म बनाता हूँ। ये है मेरा इमेजिनेशन सर। ये आपकी शाम गुजर गई। फिर आपने बताया था गेड़ी वेड़ी मारने भी जाते हैं आप। गया, किसी बच्चे को देखा क्रिकेट खेल रहा है, उससे मांग लिया कि भाई एक बॉल खिला दो। लेकिन सर ये अब बॉल नहीं खिलाते हैं। हमारे टाइम पे सारे लोग खेल गए और ये लौंडे आज के बॉल नहीं खिला रहे हैं। और रात कैसे कटती है आपकी? रात में मैं सर तारे गिनता हूँ। क्या होता है कि तारों पे नंबरिंग नहीं है। मैं एक ऐसे पेन का आविष्कार करना चाहता हूँ जिससे आप तारों पे लिख सकें। आप सांड की लड़ाई देखते हैं, तारे गिनते हैं। आप तो यार बहुत ज़्यादा खाली लग रहे हैं मुझे। मैं खाली इसलिए लग रहा हूँ क्योंकि शायद मैं एक गलत देश में पैदा हो गया हूँ। मतलब क्या? अगर मैं यही विदेश में होता, स्पेन में होता, और किसी गली के सांड को देख रहा होता, तो मेरे को बुल फाइट में बुला लेते। सांड की लड़ाई देखो, वहाँ पे पूरा समाज सांड की लड़ाई देखता है। वहाँ पे नल्लेपन को सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे अगर आप खाली बैठे रहते हैं, आपकी दुकान खोल दी जाती है कि परचून की दुकान चलाओ। वहीं न्यूटन वहाँ पे खाली बैठा था, तब जाके सेब गिरा ना उसके सर पे। सर अगर उसकी परचून की दुकान खोल दी जाती तो क्या उतना बड़ा वो सेब का व्यापारी बनता? नहीं बन पाता। नहीं बन पाता सर, एक भी सेब नहीं बेच पाता वो। मैं यहाँ पे खाली बैठा रहता हूँ तो मेरे को बोलते हैं कोढ़ी है, कोढ़ी है। उधर मेरे को बोलते वाह ही इज अ ग्रेट थिंकर। एक प्लेट खाता है, हिज प्लेटो। यहाँ पे बोल देते पेटू। यहाँ पे मैं तारे गिन रहा हूँ, टोटल कर रहा हूँ खाली, तो मेरे को वहां पे अरिस्टोटल बोल देते। यहाँ पे बोल दिए भोंदू। मतलब ये गलत देश नहीं तो क्या है? वहां पे क्या फिशिंग करने निकल जाओ, फिशिंग कर रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं। यहाँ पे अखबार पढ़ने बैठूंगा तो पापा बोलेंगे लाओ अखबार, खाना खाना है, इस पे रख के खाना खाएंगे। मे बी आई एम बेरोजगार इन योर कंट्री, बट आई एम अ फिलोसोफर इन अमेरिका। आपने ये जो इतनी सारी कहानी सुनाई, चुपचाप मान क्यों नहीं लेते कि आप एक बेरोजगार हैं? हाँ, एक बेरोजगार हूं मैं। लोग कहते हैं मैं कोई काम नहीं करता हूं। हाँ, मैं फैमिली फंक्शन में जाने से डरता हूं। शादी कब करोगे ये कोई सवाल ना कर दे। इन सवालों के आगे मुझे लाचार ना कर दे, क्योंकि दुनिया को तो लगता बेकार हूं मैं। हाँ, एक बेरोजगार हूं मैं। फोन में मेरा दिन गुजरता है, फोन में ही सो जाता हूं मैं। कोई मुझे मैसेज नहीं करता साहब, फिर भी हर नोटिफिकेशन पे चौंक जाता हूं मैं। गांव के कुएं से भी खाली हूं मैं। मंगलवार का इतवार हूं मैं। हाँ, एक बेरोजगार हूं मैं। हाँ, एक बेरोजगार हूं मैं।
क्या बात है। इसमें कोई बात नहीं है सर, आगे सुनिए। अच्छा। दोस्त मिलते हैं तो पैकेज की बात करते हैं। हम्म। जो मस्ती मेरे साथ करते थे वो किसी और के साथ करते हैं। अच्छा। अपने दोस्तों की नजरों में भी शर्मसार हूं मैं, सिर्फ गली के कुत्तों का वफादार हूं मैं। हाँ हाँ, एक बेरोजगार हूं मैं। दर्द है। अलार्म से अब कोई संबंध नहीं है, नशे का घर में कोई प्रबंध नहीं है। अलार्म से कोई संबंध नहीं है। नशे का घर में कोई प्रबंध नहीं है। आईने में खुद से नजर चुराने लगा हूं। हाँ, मैं खुद को छोटा नजर आने लगा हूं। अपनी ही कहानी का सेकेंडरी किरदार हूं मैं, एक अदद नौकरी का तलबदार हूं मैं। हाँ हाँ, एक बेरोजगार हूं मैं। काफी अच्छी कविता लिखी है आपने। सर, इस देश का युवा सिर्फ अपनी कविता ही लिख सकता है, अपनी कहानी नहीं लिख सकता। उम्मीद करता हूं कि मैं आपकी भी नौकरी लगे और आप भी सिस्टम का पार्ट बने और सिस्टम को सुधारें। सर, इस देश में अगर आप सिस्टम को सुधारने गए तो आप ही गलत हैं। जिस देश में सब करप्ट हैं, अगर आप रूल फॉलो करने लगे तो आप कॉकरोच हैं। आप समझ रहे हैं सर? अगर सिस्टम सुधर जाएगा, आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, आपको कचरा डस्टबिन में डालना पड़ेगा, आपको लाइन नहीं तोड़नी होगी, आप सिग्नल क्रॉस नहीं कर सकते, आप भ्रष्टाचार नहीं कर सकते, आपको अपना काम करके दिखाना होगा। आपकी जवाबदेही सेट हो जाएगी सर। आप कहीं से भी गाड़ी नहीं मोड़ सकते, आप किसी को छेड़ नहीं सकते, कहीं से भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं ले सकते। आपको ड्राइविंग टेस्ट पास करना होगा सर। आपको मिनिमम वेजेस देने पड़ेंगे, हर व्यक्ति को इक्वल अधिकार देने पड़ेंगे। आप किसी को दबा नहीं पाएंगे। देश में इतने दलाल हैं जो हर काम के लिए हर जगह हैं, उनकी नौकरी चली जाएगी। उन सब की नौकरी चली जाएगी सर। करोड़ों लोग जिनका रोजगार करप्शन है, करप्शन ही रोजगार है देश का सर। करप्शन खत्म हो जाएगा तो करोड़ों लोग की जॉब्स खत्म हो जाएंगी। मैं सिस्टम नहीं सुधारना चाहता, मैं इस सिस्टम का पार्ट होना चाहता हूं सर। पता नहीं क्या बोला इन्होंने, लेकिन ये थे बंटी बेरोजगार। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे देश के बाकी युवा इनके जैसे ना हों, वो मेहनत करें, सवाल उठाएं और अपने हक की लड़ाई लड़ें। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया हो तो हमें कमेंट कीजिए, बताइए कि आपका फेवरेट डायलॉग कौन सा था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो ऐसे उठा के फिर चलो, क्या क्या निकाल दिया? ये क्या चीज है भाई? ये किसकी सीवी है? तुम बोलते नहीं पूछा की सीवी है। ऐसे निकाल के फेंक देना। ये क्या है? अरे यार, पता नहीं क्या थे ये, ऐसे बोल देना, पता नहीं क्या थे ये। पता नहीं क्या बका इन्होंने। अरे